खबरें जिनसे है आपको सरोकार। तेजस्वी ने नीतीश पर कसा तंज। एक ही टर्म में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला नहीं देखा। राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विधानसभा में सोमवार को नीतीश कुमार को 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 9 बार तो शपथ ली, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार शपथ ले ली, ऐसा नज़ारा हम लोगों ने नहीं देखा है। बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा में भाग लेते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री बोलते रहे हैं कि तुम मेरे बेटे के जैसा हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उन कैकी को पहचानना होगा। हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने जनता के बीच भेजा है, जनता के सुख दुख का भागीदार बनने के लिए। भाजपा वाले मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं। सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए सेना प्रमुख अमेरिका रवाना। थल सेनाध्यक्ष सीओएस जनरल मनोज पांडे सोमवार सुबह अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना हुए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सीओएस 13 से 16 फरवरी तक अमेरिका में रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान सीओएस भारतीय सेना में परिवर्तन, वैश्विक खतरे की धारणा, सेना में परिवर्तन 2030-2040, मानव संसाधन चुनौतियां, भविष्य बल विकास और आधुनिकीकरण और सहोत्पादन और सहविकास पहल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने कहा, इन चर्चाओं का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर्दृष्टि, विचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। इसमें कहा गया है कि यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच गहरे सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करती है, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को और मजबूत करना और दोनों देशों की सेनाओं के बीच मजबूत बंधन को बढ़ावा देना है। बनभूरपुरा हिंसा मामला। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में जिला प्रशासन पहुंचा रहा खाने पीने का सामान और दवाइयां। हल्द्वानी में 8 फरवरी को बनभूरपुरा में अवैध अतिक्रमण को हटाने के दौरान हुई हिंसा को सोमवार को 4 दिन हो गए हैं। अब स्थिति सामान्य होने लगी है। हल्द्वानी में लगा कर्फ्यू खत्म हो गया है, लेकिन बनभूरपुरा में कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है। कर्फ्यू के बीच जिला प्रशासन आवश्यक सामग्री, खाने पीने का सामान, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करा रहा है। पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। डीएम वंदना सिंह ने साफ कहा है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। लेकिन जरूरी सामान लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में लोगों को खाने पीने के साथ ही बीमार लोगों को दवाइयां और दूध भी दिया जा रहा है। शांति और सुरक्षा के बीच लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है। अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। ज्ञानवापी पर मुस्लिमों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 15 को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर आदेश पारित किया, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद के मामलों की देखभाल करती है। मुस्लिम पक्ष के वकील पुनीत गुप्ता और एसएफए नकवी को विस्तार से सुनने के बाद न्यायमूर्ति अग्रवाल ने नकवी के अनुरोध पर मामले में आगे की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की। बीएनटी की खास पेशकश।